प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में भरतपुर के कुछ बदमाशों ने एक योजनाबद्ध तरीके से जुनैद और नासिर नामक दो युवकों को जिंदा जला दिया था। तो बीते कल जोधपुर में एक अधिवक्ता जुगराज चौहान को घर से बाहर बुला सरेआम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से उसे मार दिया गया। अपराधी इतने बेखौफ रहे कि चाकुओं से गोदने के बाद भी जब जी नहीं भरा तो बड़े बड़े पत्थरों से सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे देश के वकीलों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं राजस्थान में एक बार पुनः अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों सहित टोंक व डीडोना के अधिवक्ताओं ने जुगराज के बच्चों की सुरक्षा, आर्थिक सहायता व एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग करते हुए अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने व सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की मांग की है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट सरकार के पास लंबित है, आपका क्या कहना है? देखो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार के पास लंबित है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि उस एक्ट को है जो जल्दी से जल्दी पास किया जाए और ताकि वकीलों को प्रोटेक्शन मिल सके। आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं और अभी जोधपुर में ही है जो परसों एक वकील का सरेआम सड़क पर चलते हुए बदमाशों ने जो उसका कत्ल कर दिया। इसलिए ये एक्ट का पास होना ज़रूरी है और वकीलों का प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। कि हमारे एक साथी अधिवक्ता जो जोधपुर में प्रैक्टिस करते थे, श्री जुगराज सिंह चौहान, उनके पुत्र की आज से दो साल पहले एक हत्या हो गई थी। उस संदर्भ में किन्हीं ने उनको राजीनामे के लिए कह करके बुलाया और बुला करके उनके साथ एक नृशंस हत्याकारी की, चाकुओं से गोद कर मारा। चाकुओं से मारने के बाद भी उनके सिर पर पत्थर से वार किया। ये एक ऐसी नृशंस हत्या है जिससे हमारे वकीलों की आत्मा रोती है, दिल कचोटता है। क्या किस तरह की मांग है? आज हम लोगों ने यहाँ से जिला अभिभाषक संघ टोंक और अन्य सभी जितनी भी बारें हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि जो हमारे साथी अधिवक्ता की नृशंस हत्या की गई है उनके परिवारजन को पर्याप्त राशि दी जाए और साथ ही एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। जिस तरीके का विरोध देखने को मिला वहाँ पर घोषित नजर आया। देखिए, आज हम जब ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय पहुँचे तो वहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय आज छुट्टी पे थी और एडीएम साहब वीसी पे थे। हमने उन्हें वीसी से 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होने के लिए बोला, तो उसके बाद तहसीलदार महोदय मौके पर आया और बड़े मैं नहीं समझता कि वो तहसीलदार लहजा था। उस लहजे में अधिवक्ताओं के डेलीगेशन से उन्होंने कहा कि आपको अगर ज्ञापन देना है तो आप 1 घंटे इंतजार कीजिए। इससे वकील, क्योंकि एक वकील साथी की हत्या हुई थी, उससे वकील पहले ही दुखी थे और उनके तहसीलदार महोदय के इस रवैये से वकीलों में आक्रोश जागा। इस संदर्भ में जुगराज सिंह चौहान जी की हत्या के संदर्भ में कल हमारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का एक डेलीगेशन भी अध्यक्ष महोदय के साथ मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आया है और शीघ्र अतिशीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए निवेदन किया है। मैं यहाँ आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ निवेदन किया है और यही स्थितियाँ रही। आज केवल 1 दिन की हड़ताल है, पेन डाउन है, आगे फिर आंदोलन होगा और राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। साथ ही राज्य सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में झिझक है, अगर कोई समस्या है, तो हम अधिवक्ता गणों को निःशुल्क रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस आत्म सुरक्षा के लिए जारी कर दिए जाएं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। सड़क पर जाम भी कीजिए आक्रोशित वकीलों ने। देखिए, जब तहसीलदार महोदय का बड़े ही तहजीबदार लहजे में, जो कि उचित नहीं था, ये कहा गया कि 1 घंटे आप ज्ञापन देने के लिए इंतजार कीजिए, तो वकील आक्रोशित हुए क्योंकि अपने साथी अधिवक्ता की हत्या से दुखी थे। उसके बावजूद इस तरह का रवैया जब प्रशासन द्वारा अपनाया गया तो वकील आक्रोशित हो गए और उसके बाद मेरे युवा साथियों ने जाकर के रोड जाम कर दिया।